हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नगर निकायों में एसटी कोटा हटाने का विरोध। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को जनजातीय सलाहकार परामर्शदात्री परिषद की बैठक में 11 एजेंडों पर विस्तार रूप से चर्चा हुई है। वहीं प्रमुख रूप से 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में एकल पद आरक्षण को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया और बैठक में टीएससी के अधिकतर सदस्यों ने एकल पद पर एसटी का आरक्षण समाप्त करने का विरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ईडी ने 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में बनाए 42 गवाह। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। आपको जानकारी होगा, और साहेबगंज में 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन और परिवहन से की गई कमाई की मनी लॉन्ड्रिंग में ईडी ने 42 लोगों को गवाह बनाया है। और गवाहों में आईएएस अधिकारी, पुलिस पदाधिकारी, वन सेवा से जुड़े अधिकारी और बैंक के अफसरों के साथ साथ बड़े पैमाने पर कारोबारियों को शामिल किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य सुविधाओं में सहयोग के लिए केयर इंडिया से करार। इधर राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर बुधवार को स्वास्थ्य विभाग और केयर इंडिया के बीच समझौता किया गया है। दूसरी ओर अनुबंध कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री को घेरा। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत झारखंड में काम कर रहे अनुबंध पर सैकड़ों कर्मियों ने अस्थायीकरण की मांग को लेकर बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता का घेराव किए। मंत्री ने कर्मियों को कहा है कि इस संबंध में अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 3 सदस्यीय कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2008 के बाद यात्री किराया तय करना भूल गई सरकार। इधर राज्य बनने के बाद पहली बार 2008 में भाड़ा का निर्धारण हुआ था। इसके बाद 2017 में जब डीजल के दाम 80 रुपये प्रति लीटर पार कर गए तो निर्धारण की सुगबुगाहट हुई, लेकिन 2008 के बाद यात्री किराया तय करना सरकार भूल गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सेविका और सहायिका के विवाद का नहीं निकल सका समाधान। इधर नवाडी प्रखंड के प्रभारी सीडीपीओ अशोक कुमार सिन्हा ने विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रहे सेविका और सहायिका के बीच हिस्सेदारी को लेकर चल रहे विवाद को दूर करने के लिए एकाएक कल बैठक की है, लेकिन बैठक में सेविका और सहायिकाओं के विवाद का समाधान नहीं निकल सका। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अनुकंपा नियुक्ति के नियम पर तकरार। इधर बोकारो इस्पात संयंत्र में काम के दौरान दुर्घटना के दौरान होने वाली अनुकंपा नियुक्ति पर प्रबंधन और यूनियन के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है। श्रमिक संगठन बीएसएल प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आंदोलन की तैयारी में जुट गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिजली कटौती पर जनप्रतिनिधियों ने जताया आक्रोश। इधर राजधानी सहित पूरे झारखंड में लचर हो चुकी विद्युत आपूर्ति को दुरुस्त करने को लेकर भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग के कार्यालय में जेबीवीएनएल के एमडी के वर्मा के समक्ष आक्रोश जताए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रिम्स में नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सचिव कोर्ट में तलब। इधर हाईकोर्ट ने रिम्स में आउटसोर्स से नियुक्त किए जाने पर कड़ी नाराजगी जताई है। इसके बाद अदालत ने स्वास्थ्य सचिव को 29 नवंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 15 दिसंबर से बढ़ेगी कनकनी। इधर राजधानी समेत आसपास के जिलों में ठंड ने बढ़ोतरी और अपना रूप बदल लिया है। सुबह और देर शाम ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। पूरे राज्य में अब कनकनी बढ़ेगी। सुबह कोहरे के बाद मौसम साफ रहेगा। इधर 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच राजधानी समेत सभी जिलों में कनकनी बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पढ़ाई की उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ उठा रहे बच्चे। इधर पाकुड़ जिला का शिक्षा विभाग भले ही बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने के लिए तरह तरह के अभियान चला रहा हो, लेकिन आज भी सुदूरवर्ती इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे नियमित स्कूल से नहीं जुड़ पा रहे हैं। वहीं पेट की भूखी और आर्थिक तंगी से विवश बच्चे शिक्षा की बजाय पैसा कमाने को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सीटों का आरक्षण बदले जाने के विरोध में आदिवासी संगठनों का प्रदर्शन। इधर नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में आदिवासियों के एकल पद पर आरक्षित सीट हटाए जाने के विरोध में आदिवासी संगठनों ने बुधवार
बुधवार को अल्बर्टेका चौक पर राज्य निर्वाचन आयोग का पुतला दहन किए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, मांगों की पूर्ति के लिए स्वास्थ्य कर्मियों का प्रदर्शन। इधर पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले सदर अस्पताल के पारा मेडिकल कर्मियों ने बुधवार को मांगों को लेकर सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सही राशन नहीं देने पर डीलर होंगे सस्पेंड। इधर बरवाडी के प्रभारी एपो अनुज कुमार शरण ने सही मात्रा में राशन वितरण नहीं करने पर जपरीब डीलरों को सस्पेंड करने की चेतावनी दिए है। बुधवार को वे जपरीब के डीलरों के साथ प्रखंड कार्यालय में बैठक कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर राशन के लिए ग्रामीणों ने किया हंगामा। इधर हरिहरपुर ओपी क्षेत्र के लोहारगढ़ा गांव के लक्षित जन वितरण प्रणाली दुकान के दुकानदार की ओर से 3 महीने का राशन वितरण नहीं करने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर कार्डधारियों ने बुधवार को दुकान पर डीलर के खिलाफ जमकर बवाल काटे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अब 3 स्तर पर विद्यार्थियों का होगा मूल्यांकन। इधर सीबीएसई स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन अब 3 स्तर पर किया जाएगा। तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों का मूल्यांकन होगा और बोर्ड की ओर से स्ट्रक्चर असाइनमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्ला बोल। इधर धनबाद में बुधवार को हेमंत सरकार के खिलाफ भाजपाइयों ने हल्ला बोला है। समगनालय और रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार प्रदर्शन किए हैं। राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर मुख्यमंत्री से इस्तीफा की मांग की गई है। मौके पर भाजपा नेताओं ने मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 72,000 स्कूली बच्चों का नहीं खुला खाता। इधर धनबाद जिले में सरकारी स्कूलों के 72,000 छात्र छात्राओं का अब तक बैंक अकाउंट नहीं खुला है। इस कारण सभी छात्र छात्राओं के खाते में छात्रवृत्ति, ड्रेस, स्वेटर और अन्य योजना मद की राशि नहीं भेजी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ई गवर्नेंस के माध्यम से भिलाई चलाएंगे बाल विद्यालय। इधर बताते चले, ई गवर्नेंस क्षेत्र में नित्य नई सेवाओं के माध्यम से रोजगार का सृजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कार्यशाला में CSC SPV के द्वारा लैंपस पैक स्वयं सहायता समूह और PDS डीलर और अन्य सभी पंचायतों से आए भिलाई को दिशा निर्देश बैठक में दिए हैं। वहीं छोटे बच्चों के लिए बाल विद्यालय का मॉडल भी तैयार किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं को दी गई कुष्ठ रोग से बचाव की जानकारी। इधर फतेहपुर स्थित CSC केंद्र के सभागार में बुधवार को सहियाओं को NLEP कार्यक्रम के तहत कुष्ठ रोग से बचाव के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बकाये अनाज की मांग को लेकर पाकुड़िया पाकुड़ पथ 6 घंटे जाम। इधर डीलर के द्वारा 2 महीने का अनाज नहीं दिए जाने से परेशान लाभुकों ने बुधवार को पाकुड़िया पाकुड़ मुख्य पथ पर तलवा चौक को जाम कर दिए। अनाज नहीं मिलने से तंग आकर गुस्साए लाभुक बांस पल्ले के साथ पूरी तरह से रोड को जाम कर दिए। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, इंटर की पढ़ाई बंद करने से पहले +2 स्कूल होंगे सुदृढ़। इधर झारखंड के अंगीभूत कॉलेजों और संबंध डिग्री महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई बंद करने से पहले झारखंड के सभी +2 स्कूल और इंटर कॉलेजों को सुदृढ़ किया जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 1073 दिव्यांग पेंशन के लिए चयनित। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के नवचयनित 1073 दिव्यांगों को स्वामी विवेकानंद निःशक्त प्रोत्साहन भत्ता के रूप में हर महीने हजार रुपये मिलेंगे। लेकिन इन निःशक्तों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है। बिना आवेदन के पेंशन नहीं दिए जाएंगे। आप सभी को आवेदन करना होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ठंड हो गई शुरू पर बच्चों को नहीं मिला स्वेटर की राशि। इधर जमशेदपुर जिले में ठंड ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम लोगों को शीतलहर का एहसास होने लगा है। इसके बाद भी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को स्वेटर अब तक नहीं मिला है। वहीं पहली और दूसरी कक्षा को स्कूल की तरफ से स्वेटर खरीद कर देना है। कई स्कूलों में स्वेटर बच्चों को मिल भी गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, भूमिहीनों और किसानों को मिलेंगे 3500 रुपये। इधर सरायकेला उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया है कि सरायकेला जिले के 8 प्रखंड सरायकेला, राजनगर, गम्हरिया, कुचाई, खरसवा,
कुड़कू और चांडिल और इचागढ़ प्रखंड सुखाड़ घोषित है। इन प्रखंडों के भूमिहीन समेत सभी किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 3500 रुपये मिलेंगे। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को 100% योग्य लाभुकों का जल्द से जल्द आवेदन जमा कर ऑनलाइन एंट्री सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दुकान के बाहर गाड़ी मिली तो दुकानदार पर कार्रवाई। इधर शहर वासियों को जाम से निजात दिलाने के लिए हर तरह के उपाय निकाले जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस अब दुकानदारों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। दुकान के बाहर वाहन पार्क करने वाले चालक के साथ अब संबंधित दुकानदारों पर भी जुर्माना किया जाएगा। 30 साल से कम वाले नहीं लड़ सकेंगे मेयर के चुनाव। इधर नगर निकाय चुनाव का बिंगुल कभी भी बज सकती है। जिला प्रशासन के स्तर से इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। सिर्फ अधिसूचना का इंतजार किया जा रहा है। इधर निकाय चुनाव के प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र सीमा वार्ड सदस्य पद के लिए उम्र 21 या मेयर या अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा 30 साल होना जरूरी है। साथ ही इधर राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में एक साथ 2 पद से चुनाव लड़ सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बनेगा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो। इधर झारखंड में मानव तस्करी की समस्या पर लगाम लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय के स्तर पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं राज्य सरकार को राज्य के सभी जिलों में मानव तस्करी के कांड दर्ज करने और अनुसंधान के लिए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 41 महीने का नहीं मिला वेतन, जताया आक्रोश। इधर मेहरामा प्रखंड के जलसहियाओं ने मेहरामा प्रखंड परिसर FCI गोदाम के सामने भवन में मंगलवार को एकजुट होकर बैठक की, जिसमें झारखंड सरकार के द्वारा जलसहियाओं को 41 महीने के वेतन और प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से सरकार के प्रति रोष जताए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य सेवानिवृत्त शिक्षक महासंघ के लोगों ने मंगलवार को रांची विश्वविद्यालय में धरना देकर 7वां वेतनमान और बकाये भुगतान की मांग की है। इसके साथ ही इधर मेनू के अनुसार MDM नहीं बनाने पर हेडमास्टर को फटकार। इधर रामकंडा प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों का कल अचानक निरीक्षण प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी ने किया है। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में MDM मेनू के अनुसार नहीं बनाने और स्कूल के समय का अनुपालन नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इस कारण उन्होंने स्कूलों के हेडमास्टरों को कड़ी फटकार लगाई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंडों में एक नोडल पैक्स बनाने की पहल शुरू। इधर पलामू जिला परिषद बोर्ड की मंगलवार को संभागनालय में बैठक हुई और सुखाड़ राहत योजना के तहत किसानों को निबंधित कराने और आवेदन कराने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को सूचित करने का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रत्येक प्रखंड में एक नोडल पैक्स बनाने के लिए निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में डेंगू के मिले 4 नए मरीज। इधर हजारीबाग जिले में डेंगू और चिकुनगुनिया जांच के लिए एलिया टेस्ट की सुविधा नहीं है। यहां से ब्लड सैंपल लेकर जांच के लिए रिम्स भेजा जाता है। अब तक डेंगू के 4 मरीजों की पहचान की गई है। इसके साथ ही इधर चिकित्सकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू। हजारीबाग जिले में सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए DMFT फंड के तहत संविदा के आधार पर चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार संविदा के आधार पर 53 डॉक्टरों की नियुक्ति की जानी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जामताड़ा स्टेशन पर 26 से रुकेगी पूर्वा एक्सप्रेस। इधर नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस ट्रेन के जामताड़ा स्टेशन पर ठहराव की मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी सांसद सुनील सोरेन ने सोमवार को नगर पंचायत उपाध्यक्ष के आवासीय कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, चुनाव को लेकर वार्डवार आरक्षण का प्रकाशन। इधर गढ़वा नगर परिषद, श्री बंशीधर नगर और मांझियाओं नगर पंचायत में चुनाव को लेकर वार्डवार आरक्षण का प्रकाशन कर दिया गया है। गढ़वा नगर परिषद में कुल 21 वार्ड में से 3 वार्ड अनुसूचित जाति और 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है और कुल 21 वार्ड में से कुल 9 वार्ड को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। इसके साथ ही अगली
अगली बड़ी खबर, आक्रोश रैली को सफल बनाने का निर्णय। इधर भाजपा के जिला पदाधिकारियों की बैठक में 24 नवंबर को मेदिनीनगर में प्रस्तावित जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई है। सेवानिवृत्त श्रमिक संघ ने प्रदर्शन कर मांगी पेंशन। इधर मंगलवार की सुबह गोवा सेवानिवृत्त श्रमिक संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर गोवा स्थित सेल के जनरल ऑफिस के समक्ष प्रदर्शन किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, एमएससी की पढ़ाई को लेकर अनशन शुरू। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत काशी साहू महाविद्यालय में एमएससी की पढ़ाई शुरू करने समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर छात्र संघ द्वारा मंगलवार से कॉलेज परिसर में अमरण अनशन शुरू किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण पर भरमा रही राज्य सरकार। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार भरमाने का काम कर रही है। सरकार ने खतियान आधारित स्थानीय नीति बनाने की कोशिश की थी और ओबीसी को 27% आरक्षण भी दिया था, लेकिन उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू ही नहीं करना चाहती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बच्चों का तय समय से जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने का दिया निर्देश। इधर सरायकेला जिला समगनालय के सभागार में मंगलवार को जिला रजिस्ट्रार आरवार राजकमल की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में डीसी ने जन्म मृत्यु पंजीयन की जानकारी लेते हुए 100% बच्चों का समय पर जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू। इधर हेमंत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आने वाले चुनाव में ईचागढ़ विधानसभा में आजसू पार्टी ही आएगी। सरकार अपने दायित्व को पूरा करने में